प्रयागराज महाकुंभ और इसमें शामिल किन्नर अखाड़ा इस बार कई वजहों से चर्चा में रहा। पहले ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने को लेकर जहां पर किन्नर अखाड़ा को विवादों में घसीटा गया, तो वहीं अब किन्नर अखाड़े के एक काम की खूब तारीफ हो रही है। इस अखाड़े में अब तक कई यहूदी, ईसाई और मुस्लिम किन्नर शामिल हो चुके हैं और उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार किया है। किन्नर अखाड़ा सनातन के प्रचार प्रसार और विस्तार के मिशन में जुटा हुआ है। किन्नर अखाड़ा सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया लगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया उन्होंने, हमने इनके आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया बढ़िया करके। और अभी जो लक्ष्मी नारायण जी बैठेंगे उनके पास भी हम दर्शन करेंगे। मैंने यहाँ महामंडलेश्वर अखाड़े में या किन्नर अखाड़े में आके मेरे को बहुत अलग और बहुत बढ़िया लगा। यहाँ सब कुछ तो मैं और भी दूसरे अखाड़ों में गया, उन सबसे बिल्कुल अलग है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बंदे यहाँ आ रहे अखाड़ा में ही, किसी भी अखाड़े में, एक बार इधर जरूर दर्शन करने के लिए आना चाहिए। भक्ति भाव के लिए हमें को अच्छा लगा कि किन्नरों को भी ये भक्ति में अखाड़े में जो स्थान मिला, इसलिए हमें को बहुत अच्छा लगा। बस ये कि यहाँ पर सब एक साथ है और अच्छे उद्देश्य से आए हैं, इसलिए इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है बाकी अखाड़ों के मुकाबले। मुझे किन्नर अखाड़े में आके बहुत सुंदर लगा है। यहाँ के हम लोगों ने किन्नर अखाड़े में सबसे पहले बार आए हैं। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, या प्रॉपर यमुनोत्री से आए हैं हम लोग। बीते कुछ सालों की बात करें तो बीते कुछ सालों में अलग अलग धर्मों के किन्नर बड़ी संख्या में किन्नर अखाड़े से जुड़े हैं। ना सिर्फ वो किन्नर अखाड़े से जुड़े बल्कि उनको बाकायदा यहाँ पर महामंडलेश्वर भी बनाया गया। माथे पर त्रिपुंड तिलक, एक बड़ी सी लाल बिंदी और गहनों से लदी, ये हैं यहूदी परिवार में जन्म लेने वाली ईशा बेंजामिन, जिन्होंने अब न सिर्फ सनातन को अपना लिया है बल्कि ये अब किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने की दीक्षा ले रही हैं। ईशा बेंजामिन को अब लोग ईशा नंद गिरी के नाम से जानते हैं। आपने सही सुना है कि मैं पहले यहूदी थी, तो मेरे पिताजी यहूदी धर्म से थे और मेरी जो माताजी थी वो सनातनी थी। तो मैंने बचपन से दोनों धर्म को अपनाया, दोनों धर्म को समझा, दोनों धर्म को पाला। जैसे जैसे बढ़ती गई तो मुझे थोड़ा सनातन धर्म के और ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो गई थी। तो उस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकालना। फिर अभी कुछ साल पहले मैं मिली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से, तो उनकी शिष्य भी बनी। उनसे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली सनातन धर्म के बारे में। फिर मैं पढ़ने लगी। फिर उस वक्त गुरु मेरी जो है वो एक साल पहले से ही ये अखाड़े के लिए उनका काम शुरू हुआ था। तो मैं देखती थी उनके घर पे सब मीटिंग, उनका आना प्रयागराज, ये वो। तो मैं इंटरेस्टेड हो गई कि कुंभ, क्योंकि मेरा पहला ही कुंभ है, तो मैं इंटरेस्टेड हो गई। तो कुंभ में आके फिर मैंने किन्नर अखाड़ा इसको मैं ज्वाइन हुई, किन्नर अखाड़े को। अभी मैं समझ भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने अभी यहूदी धर्म से मैं अभी पूरी सनातनी धर्म की ओर हूँ और मैंने अभी सनातन धर्म भी एक्सेप्ट कर लिया हूँ। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत गुरु भाई हैं, मेरे गुरु के चेले या दूसरे गुरु के उनके चेले, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत से लोग। पर मैं शायद एक ही हूँ यहूदी जो सनातनी में आए, पर है बहुत सारे लोग जो है जो सनातनी धर्म अपना रहे हैं। ना ही सिर्फ इस अखाड़े में, पर बाहर भी हम देख सकते हैं उसके बारे में। हिसाब से आपको क्या लगता है कि सनातन के प्रति जो एक आकर्षण बढ़ा है लोगों का, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस। यहाँ पे सनातन धर्म के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस है सभी लोगों के लिए, कोई कंडीशन नहीं है। टॉलरेंस है। अगर आप प्रीवियस जो भी थे तो उस धर्म के बारे में उन लोग, ये सनातन धर्म कोई कभी दूसरे धर्म के बारे में बुरा नहीं कहता है। बस अपना सनातन धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सनातन धर्म है क्या। तो उस वजह से लोग सनातन धर्म में अट्रैक्ट होते हैं। आपने अपने गुरु से महामंडलेश्वर की दीक्षा ले ली है आपने, या अभी लेनी बाकी है? मैंने अभी दीक्षा ली नहीं हूँ, अभी मैं जुड़ी हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे सीखना ज़रूरी है, मुझे समझना ज़रूरी है। उसके बाद जब सही वक्त आएगा तब मुझे गुरु बताएंगे मुझे अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना। बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग। मैं एक वर्किंग इंडिविजुअल हूँ, तो मैं अभी लीव्स पे हूँ। प्रोफेशन में मैं काम करती हूँ एक यूएस कंपनी में, जो मोस्टली सब बैंक से रिलेटेड होती है। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग टीम में हूँ, L&D लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम में। मैं एज अ मैनेजर वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। पिछले 13 ईयर्स से मैं इस कंपनी से जुड़ी हूँ। दिल्ली
तो ऑफिस तो दिल्ली में, मुंबई से जुड़ी हूँ, पर हमारी ऑफिस दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया है। बट कोविड के बाद में तो हमारा वर्क फ्रॉम होम है, तो लैपटॉप लेके मुझे काम करना है। ऐसे मैनेज कैसे करती हैं, मतलब चूंकि अब हालांकि अभी तो कुंभ चल रहा है, लेकिन इसके बाद क्या आप जो आपकी पुरानी लाइफ है, जो एक नॉर्मल लाइफ है, उसमें आप वापस चली जाएंगी? देखिए, ये भी लाइफ जो है मेरी, ये भी लाइफ नॉर्मल ही है। दूसरी जो लाइफ है मेरी किन्नर अखाड़े के बाहर, वो भी मेरी नॉर्मल लाइफ है। तो मैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहूँगी, डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगी। कहाँ तक की आपने पढ़ाई की? मैंने मुंबई से मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में। उसके बाद मैंने डिप्लोमा की होटल मैनेजमेंट में, 1 ईयर सर्टिफिकेशन जो कोर्स था, कम्युनिकेशन स्किल्स की हो, कंप्यूटर्स की हो, तो ये मेरी क्वालिफिकेशन रह चुकी है। अगर आप देखोगे अभी, तो एक ज़माना था जब भी कोई भी इस्लामिक स्टेट में मंदिर नहीं होते थे, पर अभी आप देखोगे तो आई थिंक 3 और 4 इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारे मंदिर बन चुके हैं, है ना। तो करेक्ट, तो ये इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, अभी अयोध्या, अभी अपना राम जी का टेम्पल भी शायद बन रहा है कोई इस्लामिक कंट्री में। तो अभी तो बहुत फैल रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ इस कुंभ में देखोगे तो आप यूरोप से, ईस्ट से, ईस्टर्न कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से, सब जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे रह भी रहे हैं। तो इतना प्यार और इतना एक्सेप्टेंस और इतना ब्यूटीफुल कल्चर है यहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड अट्रैक्ट हो रही है। अगर आप खाली कुंभ स्नान का आप देखोगे, जो हमारे अमृत स्नान 2 हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं राधा, तो उसमें भी आप देखोगे तो कितने लोग जो सनातन धर्म से जुड़े भी नहीं हैं, वो खुद लोग वहाँ यहाँ पे आके स्नान का लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 2-3 क्रिश्चियन लोग हैं, 4 से 5 हम लोग इस्लामीकरण वाले हमारे हिंदू के बच्चे जिन्होंने 7-7 बार हज किया हुआ है, वो लोग भी वापस आए हुए हैं। किए हुए लोग जी, जैसे ये यहूदी है, अब यहूदियों का तो सब अलग होता है ना। तो आज उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि हमें किन्नर अखाड़ा ज्वाइन करना चाहिए, और हम जो किन्नर समाज एक साथ चलेंगे तो सनातन का और बड़ा दिखावा होगा और बहुत बड़ा बनेगा। अगर हम किन्नर अखाड़े की बात करें तो आपके अखाड़े में ऐसे कितने लोग होंगे जो दूसरे धर्म से आकर यहाँ पर महामंडलेश्वर बने? हमारे अखाड़े में हमारे एक ईशा जी हैं, ईशा बेमजन, वो यहूदी हैं। हमारी माही नंद, ये जो भैरवी नंदगिरी जी हैं, ये भी यहूदी थी पहले, लेकिन अब लेकिन उन्होंने सनातन धर्म में आके सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि उनको सनातन धर्म की खूबसूरती, सबसे बड़ी बात हमारा जो सनातन धर्म पे हम काम कर रहे हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही सौम्य तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है कि दूसरों को आदर कीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।